देखिए, हमारे जो बाल होते हैं ना, वो सबके एक जैसे नहीं होते। बालों का भी टाइप होता है। 3 टाइप के बाल होते हैं। पोरोसिटी बेसिकली 3 टाइप की होती है। पहला हाई, दूसरा मीडियम, तीसरा लो। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता ना हो कि बालों की पोरोसिटी होती क्या है। तो जो पोरोसिटी होती है वो हमारे बालों की जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की और होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, उसी को बोलते हैं। तो जो हाई पोरोसिटी के बाल होते हैं, उनमें जो हेयर क्यूटिकल्स होते हैं ना, वो बहुत दूर दूर होते हैं, उनमें बहुत गैप होता है और आमतौर पे वो ओपन होते हैं, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर लॉस होता है ना बालों का, वो बहुत जल्दी हो जाता है। जितना जल्दी मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है, उतना ही जल्दी लॉस भी हो जाता है मॉइस्चर, जिसकी वजह से हमारे बाल ड्राई, डैमेज और रफ टाइप के दिखते हैं। और जो मीडियम पोरोसिटी के बाल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। उनमें जो हेयर क्यूटिकल्स होते हैं ना बहुत क्लोज होते हैं, ना बहुत दूर दूर होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे बाल अच्छे से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब भी करते हैं और अच्छे से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, जल्दी मॉइस्चर लॉस नहीं होता। तो ऐसे बाल आपको सिल्की, स्मूथ, शाइनी दिखेंगे। और जो लो पोरोसिटी के बाल होते हैं, वो आमतौर पर एकदम चिपके चिपके होते हैं, क्योंकि उनमें जो हेयर क्यूटिकल्स होते हैं इतने ज्यादा क्लोज होते हैं कि पूछिए मत। उनमें जल्दी मॉइस्चर का एब्जॉर्ब होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मॉइस्चर लॉस भी नहीं होता। तो आमतौर पे जो हाई पोरोसिटी का बाल होता है, इसी को मैनेज करना मुश्किल होता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी रेमेडी मैंने यूज की थी, क्योंकि मेरे बाल का जो टेक्सचर पहले था उससे अभी बहुत अलग है। मेरे बाल काफी इम्प्रूव हो चुके हैं। मेरे बाल कहाँ पहले बहुत ज्यादा ड्राई, रफ, डैमेज, उड़े उड़े से दिखते थे, और अभी मेरे बाल काफी अच्छे हो गए हैं। अगर आप मेरी वीडियो बहुत पहले से देखते होंगे तो आपने इस बात को नोटिस भी किया होगा। पहले आप देख सकते हैं मेरे बालों की पोरोसिटी कैसी थी और अभी मेरे बाल कैसे हैं। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ, जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना, तो आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। कई चीजें हैं जो हमारे बालों की पोरोसिटी को इम्प्रूव करने का काम करती हैं। तो उनमें से जो सबसे पहली चीज है, जो सबसे फर्स्ट रेमेडी है हेयर मास्क है, वो मैं बताऊंगी। उसके बाद 2 चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, जिन्हें खुद मैंने फॉलो किया अपने बालों की पोरोसिटी को इम्प्रूव और मैनेज करने के लिए। तो इसमें जो पहली, ये जो फर्स्ट रेमेडी है, इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप लोहे का, कांच का या फिर कोई भी बर्तन ले लीजिए। ठीक है, मैंने लोहे का बर्तन लिया है। इसमें आपको 2-3 चम्मच के बराबर राइस ऐड करना है। जो सूसी राइस होता है, मोटा वाला चावल होता है, वो बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। अगर वो नहीं है तो जो भी आपके पास है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर इनोसिटॉल होता है, जो हमारे हेयर क्यूटिकल में आराम से पेनिट्रेट करता है, हमारे बालों को रिपेयर भी करता है, बालों को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट भी करता है, और हेयर क्यूटिकल को थोड़ा सा सील भी कर देता है, जिससे कि हमारे बालों से मॉइस्चर लॉस नहीं होता है और बाल रिपेयर हो जाते हैं। तो ये हमारे बालों की पोरोसिटी, हाई पोरोसिटी के बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है, ये है हिबिस्कस, यानी गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल नहीं है तो गुड़हल की पत्ती का यूज़ भी कर सकते हैं आप। गुड़हल का फूल और गुड़हल की पत्ती में बहुत सारा म्यूसिलेज फाइबर होता है, जो हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से कंडीशन और मॉइस्चराइज करता है, बालों में मॉइस्चर को होल्ड करके रखने में हेल्प करता है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे बालों की बेसिकली जो पोरोसिटी और टेक्सचर होता है उसको इम्प्रूव करने में। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जो आपको ऐड करना ही है, ये है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड के अंदर बहुत सारा लेसिथिन होता है, जो डैमेज बालों को रिपेयर करने में कमाल का होता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को डीपली मॉइस्चराइज करता है, तो इससे हमारे बाल रिपेयर होते हैं और फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट भी होते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है, ये है ऑरेंज का छिलका या फिर लेमन का छिलका। बेसिकली साइट्रिक पील आपको ऐड करनी है। कोई भी ऐसा छिलका जिसमें बहुत सारा विटामिन सी है, उसका आपको यूज करना है। ऑरेंज का जो छिलका है, इसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं। बेसिकली इसका जो पीएच है वो एसिडिक है। हमारे बालों का, स्कैल्प का जो पीएच होता है वो भी एसिडिक ही होता है, तो ये हमारे स्कैल्प और बालों के पीएच को मेंटेन करके रखता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज करना है, ये है ब्रह्मी। हो सकता है कि आप लोगों को ना पता हो, ब्रह्मी जो होती है ना, ये हमारे बालों के लिए कमाल की होती है। स्पेशली बालों को रिपेयर करने में ब्रह्मी बहुत ही अच्छी होती है। और अगर आप ब्रह्मी का यूज अपने हेयर केयर में करते हैं तो आपके बालों का जो टेक्सचर है धीरे धीरे इंप्रूव होता रहेगा, तो इसका यूज जरूर करिएगा।
अब इसमें मैंने वेटिवर डाला है जो कि टोटली ऑप्शनल है। इन सारी चीज़ों को सबसे पहले तो मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद आपको इसमें पानी ऐड करना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, आप अगर चाहें तो इसे बॉयल करके भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे बॉयल मत करिए, ओवरनाइट भिगो के भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से ये आपके बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे। हालांकि बनाने का जो तरीका है वो आप पे डिपेंड करता है। बॉयल करना चाहते हैं तो बॉयल कर लीजिए या फिर ओवरनाइट छोड़ दीजिए। ओवरनाइट छोड़ दिया है मैंने। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखिए बहुत ही अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट एक्टिवेट हो चुके हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें और ऐड करना है, लेकिन इसे या तो आप बॉयल कर रहे हैं तो बॉयल करने के बाद, रात भर भिगो रहे हैं तो भिगोने के बाद आपको वो चीज़ ऐड करना है। इन सारी चीज़ों को सबसे पहले मैं ग्राइंडर में डाल लूँगी। अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं वो इम्पॉर्टेंट कौन सी चीज़ ऐड कर रही हूँ। जो चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ ना, उसे ज़रूर ऐड करना है, ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी चीज़ है। और ये है कोकोनट। मैंने फ्रेश कोकोनट लिया है, आप चाहें तो ड्राई कोकोनट का यूज़ भी कर सकते हैं। कोकोनट के अंदर बहुत सारा नेचुरल ऑयल होता है जो हमारे हेयर क्यूटिकल में, हेयर फॉलिकल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत आसानी से हमारे बालों को रिपेयर करता है, मॉइस्चराइज करने का काम करता है। तो देखिए मेरे बालों की जो पोरोसिटी है हाई है, इसीलिए मैं इस हेयर मास्क को हर 10 दिन में एक बार ज़रूर यूज़ करती हूँ। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। अब मसलिन क्लॉथ की हेल्प से इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप मसलिन क्लॉथ की हेल्प से कैसे स्ट्रेन करती हैं हेयर मास्क को, बहुत ही टफ काम है, हम तो नहीं कर पाते। तो देखिए मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी। मसलिन क्लॉथ जो स्पेशली बच्चों के लिए आता है, छोटे बच्चों को रैप करने के लिए, पोंछने के लिए, आराम से आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, कहीं भी किसी भी शॉप पे जो बच्चों का कपड़ा सेल करते हैं उन लोगों को क्या मिल जाएगा, ऑनलाइन तो आपको बहुत आराम से ये मिल जाएगा। तो थोड़ा सा मेहनत का काम तो होता ही है, लेकिन देखिए मैं अच्छे से कर रही हूँ, थोड़ा दबा दबा के पेशेंस के साथ। एक बार आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, जैसे मैं इतने दिन से कर रही हूँ तो मुझे पता है ये कैसे करना है, तो मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ, तो मुझे बहुत मेहनत नहीं लगती है। मेहनत तो लगती है लेकिन अब आदत हो गई है, तो आप आराम से इसे स्ट्रेन कर लेंगे। उसके बाद इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ जो कि टोटली ऑप्शनल है। तो मैंने इसमें 5 ड्रॉप के बराबर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ऐड किया। हालांकि ये टोटली ऑप्शनल है। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल हमारे बालों को रिग्रो करने में हेल्प करता है, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है। ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों के लेंथ में लगाना है। याद रखिएगा इसे साफ सुथरे स्कैल्प और बालों में लगाना है ताकि ये आपके हेयर क्यूटिकल में, हेयर फॉलिकल्स में आसानी से पेनिट्रेट कर जाए। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑयलिंग करने के बाद भी तो हम लगा सकते हैं, लेकिन देखिए जब आप ऑयलिंग करते हैं ना तो आपके बालों के ऊपर एक कोटिंग रहती है ऑयल की, जो कि किसी भी चीज़ को आपके हेयर क्यूटिकल और हेयर फॉलिकल्स में पेनिट्रेट नहीं करने देती। इसीलिए जब आप इस हेयर मास्क को साफ सुथरे बालों में लगाते हैं तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसे अच्छे से पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में लगाने के बाद 1 या 2 घंटे के लिए छोड़िए। उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपना हेयर वॉश कर लीजिए। आपके बालों में कमाल की शाइन आएगी, आपके बाल रिपेयर होंगे और फॉर द डैमेज से प्रोटेक्ट भी हो जाएंगे। तो आपके बालों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब जो दूसरी चीज़ मैंने रेगुलर बेसिस पे करना शुरू किया है वो है ऑयलिंग। अब देखिए हर हेयर पोरोसिटी के लिए जो ऑयल होता है ना वो अलग अलग होता है। अगर आपके बालों की पोरोसिटी हाई है तो आप थिक ऑयल लगा सकते हैं, जैसे कैस्टर ऑयल इन डाइल्यूटेड फॉर्म। लेकिन अगर आपके बाल जो हैं लो पोरोसिटी के हैं तो आप कभी भी थिक ऑयल मत लगाइएगा। वो ऑयल टोटली वेस्ट है आपके बालों के ऊपर, क्योंकि आपके हेयर क्यूटिकल में ना इतना गैप ही नहीं है कि वो पेनिट्रेट कर पाए आपके बालों में। तो इसीलिए जो भी लो पोरोसिटी के बाल हैं उनके लिए एकदम लाइट वेट वाला ऑयल चाहिए, जैसे आर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल, ग्रेपसीड ऑयल, आमंड ऑयल, सेसमी ऑयल, एवोकाडो ऑयल। तो इस तरीके के ऑयल जो एकदम लाइट वेट के होता है ना वो आसानी से लो पोरोसिटी के हेयर में पेनिट्रेट कर जाते हैं। हाई पोरोसिटी के बालों के लिए कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल बेस्ट ऑयल होता है। और मीडियम पोरोसिटी के बालों के लिए सारे तरीके का ऑयल अच्छा होता है, क्योंकि हेयर क्यूटिकल एकदम सही होते हैं, ना ज़्यादा बंद होते हैं ना ज़्यादा खुले होते हैं। तो उनमें बहुत थिक ऑयल तो नहीं जाता, लेकिन थिक ऑयल बेसिकली जो बहुत हाई पोरोसिटी के बाल होते हैं उनके लिए ही अच्छा होता है। बाकी लो और मीडियम के लिए थिक ऑयल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो जब भी आप ऑयल चूज़ कर रहे हैं अपने बालों की पोरोसिटी को ध्यान में रख के चूज़ करिएगा। पोरोसिटी का टेस्ट भी आप कर सकते हैं। आप क्या करिए, एक पानी से भरा हुआ मग ले लीजिए, उसमें अपना एक बाल डालिए। अगर आपके बाल तुरंत ही एकदम नीचे चले जाते हैं इसका मतलब है कि हाई पोरोसिटी के बाल हैं आपके। हाई पोरोसिटी के बाल तुरंत पानी को एब्जॉर्ब करके नीचे चले जाएंगे, भारी हो जाएंगे। तो और जो लो पोरोसिटी के बाल होते हैं ना वो पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे, बहुत देर तक एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, वो सिर्फ ऊपर तैरते ही रहेंगे। और जो मीडियम पोरोसिटी के बाल होते हैं वो बीच में आके, पूरा नीचे नहीं आएंगे, बीच में आके रुके रहते हैं।
तो आप इस तरीके से पोरोसिटी टेस्ट कर सकते हैं, उसी हिसाब से ऑयल चूज करिएगा। अदरवाइज अगर आप अपने बालों की पोरोसिटी के हिसाब से ऑयलिंग नहीं करेंगे तो आपके बालों को फायदा की जगह नुकसान हो जाएगा और जो ऑयल है वो भी वेस्ट जाएगा। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा आप। और जब भी आप ऑयलिंग करते हैं, ऑयल को गर्म करना बहुत जरूरी है। देखिए, ऑयल के मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं जो कि इजिली आपके हेयर क्यूटिकल में और हेयर फॉलिकल्स में जाते ही नहीं। तो जब आप उन्हें गर्म करते हैं ना, तो ऑयल के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं, छोटे छोटे बन जाते हैं, फिर वो इजिली आपके हेयर क्यूटिकल में और हेयर फॉलिकल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ऑयल का पूरा फायदा आपको तभी मिलता है जब आप ऑयल को गर्म करके लगाते हैं। तो हर हफ्ते अच्छे से मैं ऑयलिंग करती हूँ और ऑयल मैं चूज करती हूँ अपने हेयर पोरोसिटी के हिसाब से ही। कोई भी ऑयल मैं नहीं लगा लेती हूँ रैंडमली। किसी का भी रिव्यू देख लिया, ये ऑयल अच्छा है, वो ऑयल अच्छा है, तो वो देख के मैं ऑयल नहीं लगाती। मैं ऑयल अपने बालों की पोरोसिटी के हिसाब से लगाती हूँ। 100% प्योर एडिबल ऑयल, जो ऑयल आप खा सकते हैं उसी को अपने बालों में लगाना चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अब बारी आती है शैम्पू की। तो देखिए, शैम्पू मैं अपने बालों में सिर्फ होममेड लगाती हूँ, 100% नेचुरल लगाती हूँ। बहुत सारे लोग की ये शिकायत होती है कि जो शैम्पू है, जो होममेड शैम्पू, 100% नेचुरल शैम्पू जो मैं शेयर करती हूँ, उसको लगाने से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं। तो देखिए, इसमें सिलिकॉन नहीं है, इसी वजह से आपके बाल थोड़े से आपको ड्राई लगेंगे। लेकिन एक बार जब आपके बाल यूज टू हो जाएंगे इस शैम्पू के, तो फिर आपके बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे। साथ ही साथ ये जो शैम्पू है आपके बालों की बहुत सारी समस्याओं को ख़त्म करता है। और इस शैम्पू में अगर आप ब्रह्मी यूज़ करते हैं और थोड़ा सा राइस यूज़ करते हैं, बस आधा चम्मच के बराबर, तो फिर आपके बालों की जो पोरोसिटी है वो भी इम्प्रूव होगी, लेकिन धीरे धीरे होगी। और ये भी शैम्पू लगाने से पहले आपको ऑयलिंग ज़रूर करनी है। बिना ऑयलिंग किए अगर आप शैम्पू लगाते हैं तो डेफिनेटली आपके बाल थोड़े से ड्राई हो ही जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एक और बात, अगर आपके बालों की पोरोसिटी लो है तो आप अपने बालों में बहुत सारी चीज़ें मत लगाइए, जैसे हेयर सीरम, बहुत सारा प्रोटीन वाला चीज़ हो गया, आपने बालों में लगाना शुरू कर दिया। अगर आपने बहुत सारा हेयर कंडीशनर वगैरह, लीव इन कंडीशनर वगैरह लगाना शुरू कर दिया, तो फिर आपके बालों में उसका उल्टा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जो लो पोरोसिटी के बाल होते हैं उनमें कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होता जल्दी, तो फिर वो बिल्डअप होने लगता है आपके बालों में, जो कि नुकसान करता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो देखिएगा धीरे धीरे करके आपके बालों की जो पोरोसिटी है ना, आप मैनेज कर लेंगे। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ रेमेडीज आपके दांतों के लिए शेयर किए हैं, कुछ रेमेडीज आपके स्किन के लिए शेयर किए हैं एक वीडियो में ही, जो ये वीडियो आपको ऊपर दिख रही है इसमें। तो इसमें जो रेमेडीज दांतों के लिए है ना, ये आपके दांतों को चमकाने का काम करती हैं। जितने भी प्लाक टाटर होते हैं, जो येलो येलो चीज होता है आपके दांतों से, उसको निकाल के आपके दांतों को एकदम व्हाइट एंड क्लीन बनाते हैं। साथ ही साथ जो स्किन के लिए रेमेडी है, ये आपकी स्किन को क्लीन क्लियर कूलिंग बनाने में कमाल की होती है। तो अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो अभी यहाँ पे क्लिक करिए और देख लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।